सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। वीडियो ऐसा है कि आप सेकंड भर के लिए भी अपनी नजर हटा नहीं पाएंगे। क्या हो गया, क्या अपमान कर दिया राहुल? भाई बाबा साहब के प्रति जो बोला है उसको तो छोड़ना चाहिए भारत, और अपने स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए। क्या बोला? जो बाबा साहब के खिलाफ बोला। किसने? राहुल गांधी ने। क्या बोला? कुछ समझे दया? जानना चाह रहा हूँ क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, क्या बोल दिया राहुल गांधी ने? क्या अपमान कर दिया? देश सब कुछ विकास के राह पे चल रहा है, इसके बावजूद भी अपमान राहुल गांधी ने क्या किया? तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। अमित शाह जी पे आरोप लग रहा है कि अमित शाह जी ने कहा कि देश में अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन हो गया है। जितना नाम अंबेडकर का ले इतना भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये अमित शाह जी ने ठीक कहा, गलत कहा? नहीं सर, देखिए जहाँ भी होता होगा, अगर ये लोग बार बार अगर अमित शाह जी ने ठीक कहा कि गलत कहा? ये जो गठबंधन, अमित शाह जी ने कहा ठीक, जो ये बार बार अमित शाह जी ने जो कहा। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। जी बहुत परेशान है हम लोग, थोड़ा सा हार्ड डिस्क खराब हो गई है जी। तो दूसरी ले लो। मैं नहीं, उसमें बहुत से प्रोग्राम हैं शादी के वीडियोस के। हम आपके पास यहाँ आए कि शायद यहाँ से हो जाए कुछ। यहाँ आर्टिस्ट ठीक करने की दुकान थोड़ी है। ये तो बन गया पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ पत्थर मारोगे। ओए होए 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 होए, नटराज की पेंसिल, ये क्या लिख रखा है आपने? ये क्या लिख रखा है सर के ऊपर? ये क्या लिखा हुआ है? कट्टा कट्टा। अच्छा कट्टा ये बीच में बना रखा है आपने। वे बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा, जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो। पहले इंसान बन जा, फिर हिंदुस्तानी बन जा, फिर कट्टर हिंदू बनी हो। गजब बेइज्जती है। आपको वो आरजी कर कॉलेज का रेप केस याद है, कोलकाता का? उसके बाद बड़े बड़े एकदम ऐसे रैलियां निकली थी, कैंडल मार्च निकले थे, आंदोलन निकले थे कि अब तो न्याय दिला के रहेंगे, हैं? याद है? तो सिलदाह कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ने, वहां की कोर्ट ने जो संदीप घोष उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनको बेल दे दी है। और बेल का कारण यह है कि जो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया जो है, सीबीआई जो है भारत की, वो चार्जशीट फाइल करने में फेल हो चुकी है। अब एक नियम होता है कि 90 दिन के अंदर अगर आप चार्जशीट फाइल ना करो तो आपको बेल दी जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मिल गया न्याय मिल गया। नहीं 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 भैया, हमें कहाँ फोकस करना, हमें ना अखंड भारत बनाना है, हमें ना भैया, हमें ना गजवाए हिंद बनाना है, हमें ना इस्लाम का परचम लहराना है, हमें ना हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें ना एकदम राष्ट्र गुरु, विश्व गुरु बनाना है। लेकिन हमें देश के अंदर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप अपने माध्यम से बोल दीजिए कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिमांडें चलती हैं, ये बहुत गलत है। ठीक है। कहाँ पे? जो बाप अपनी बेटी को दे देता है वो क्या रख लेता है अपने पास? अभी बताता है भाई। एक पहलू ये है कि दहेज चलता है जो कि आप कह रही हैं, लेकिन एक पहलू ये है कि जो लड़के के पास कुछ नहीं है, बाप उसे अपनी लड़की भी तो देने को तैयार नहीं है। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि हमें भैया दहेज नहीं चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए। वो थोड़ा कम कमाता है, उसकी सरकारी नौकरी नहीं, खुद का बिजनेस कर रहा है, उसका ब्याह नहीं होता जल्दी। आजकल तो लड़की का बाप ये सोचा हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तो फिर वो आदमी मांगता है कि भाई इतना चाहिए, तो फिर देने से घबराओ क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। राज्य में अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। बोल नहीं रही? नहीं, बोल आवाज नहीं निकल रही है 3 दिन। आवाज बंद है बिल्कुल? आवाज बंद है। अरे निकल रही है आवाज? चलो चोटी के बाल खोले, इनकी पहले आवाज खोले, ऐसे आंग दो। हाँ, बिना आवाज के हम बात क्या करेंगे? लाली की आवाज खोली जाए। लाली की आवाज बंद है 3 दिन से, पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए। हो गले पे फेरो 5 बार, शाबाश शाबाश, एक बार फूंक दो माई तरफ ऐसे करेगा। हाँ, अब बोलो बेटा, क्या नाम है? लाली। डॉक्टरों की जरूरत नहीं है इस दुनिया को, जरूरत है बाबा की। कह रहे हैं कि हम पावर में आएंगे। अरे जब तक तुम पावर में आओगे तब तक तो दुनिया से इस्लाम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि खुद मुसलमान इस्लाम छोड़ने में तुले हुए हैं। What's the fastest growing religion in the world? Fastest growing, as in like actually, I think Islam. That's correct. 2002 से मेरी तस्वीर पूरी दुनिया में फैल रही है। कुछ टाइम हिंदुत्व के चेहरे के रूप में दिखा देते हैं। जिस तरह कलिंगा के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया ना, उस तरह 2002 के हिस्सा में मैंने हिंदू और मुस्लिमों का जो हत्याकांड नुकसान देखा ना, तो मेरा भी थोड़ा हृदय परिवर्तन हो गया। उससे पहले मैं बीजेपी की थोड़ी फेवर करता था। हाँ, लेकिन उसके बाद में बीजेपी का असली रूप मुझे देखने मिला। मेरे साथ जो हुआ है ना, उसके बारे में पूरे देश में मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे कभी आगे मत आना। पिछड़ी जाति के लोगों को है, जिनको हिंदू नहीं माना जाता है, SC ST OBC को,
क्योंकि धर्म का जो ठेका है ना सवर्णों ने लिया है, और ये जो ठेका है ना वो कभी दलितों को नहीं मिलेगा, चाहे दलित धर्म के लिए मर जाए या जेल में जाए। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में है ना, दलितों को कभी धार्मिक या सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये मेरा अनुभव की वजह से मैंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कर लिया है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। कच्चा बादाम मित्रों, कच्चा बादाम। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई तो ऐसा काम होगा योगी आदित्यनाथ सरकार का जो अखिलेश यादव को लगता हो कि नहीं भाई बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ है काम। क्या हुआ है? ट्रैफिक सिपाहियों से ज्यादा सड़कों पे सांड दिख रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, अखिलेश जी, जिस अयोध्या से लेकर के लखनऊ आ जाएं, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड न दिखाई दे तो बताइएगा मुझे आप। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती। ठीक है, हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समझा ना हो। समझ गया, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। अच्छा, तो सरकार कब बनी? अब लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु होती थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री बने, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता। कैसी लगी कि किसानों से धान जो रॉ चावल है वो 3100 रुपीज पर क्विंटल सब का सब खरीद लिया जाए। हमने तय किया है कि किसानों का क्रॉप इंश्योरेंस का प्रीमियम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। हमने तय किया है कि 10 लाख तक किसी भी गरीब को कोई भी बीमारी का खर्चा, बड़े से बड़े ऑपरेशन का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। और इसके साथ साथ हमने तय किया है कि 2.5 लाख युवाओं को 5 साल में सरकारी नौकरी देने का काम। तो सबको मालूम है कि भाषण देने का एक तरीका है, जुमला है। पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगा था। देश में पहली बार मोदी ने पहली बार टैक्स लगाया खाने। अंग्रेज, हम कहते हैं अंग्रेज हमारा खून चूसते थे। अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी चावल पे खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। दूध पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। अरे फट गई उसकी। सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट देंगे। चाहे 2000 का हो जाए। जिस इंसान ने हमारे धर्म को बचाने का प्रयास किया है वो वोट उसी को जाएगा। जिस इंसान ने हमारे धर्म को बचाने का प्रयास किया है वो वोट उसी को जाएगा। राष्ट्रपति भी हिंदू है, प्रधानमंत्री भी हिंदू है, गृह मंत्री भी हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरा में है। कल राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम था, वो मुसलमान था। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति था, मुसलमान था, तब तो हिंदू खतरा में नहीं हुआ। अभी हिंदू प्रधानमंत्री भी हिंदू, सीएम भी हिंदू, पीएम भी, फिर भी हिंदू खतरा में है। बात तो सही है। सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट देंगे। चाहे 2000 का हो जाए। आप ये बताओ, जब बिना काम किए लोग मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार है, 400 का सिलेंडर 1200 में बेच रहे हैं, तो भी लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। एक्टिवा गाड़ी 2014 में सिस्टर को दिया था 45-46 हजार के करीब, आज खरीदने जा रहे हैं, दूसरी सिस्टर की शादी करना है, आज 1 लाख रुपए की आ रही है। तो मोदी जी तो भाई देखिए, मोदी जी की मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। जब वो 3 रुपए की चीज 300 की बेच रहे हैं और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं और बार बार वोट दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों को मंदिर को दे दिया, क्या चाहिए लोगों को। बात तो सही है। आज मेरी बकरी ने अंडा दिया है, तो बकरी अंडा कैसे दे देगी? तो दोस्त बोला है मैंने अपनी मुर्गी का नाम ही बकरी रख दिया है, तो इन लोगों ने विनाश का नाम ही विकास रख रखा है। कल एक आदमी शराब के नशे में बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने उठाकर कहा, इतना शराब कौन पीता है यार कि होश ही ना रहे। तो कहने लगा, मजबूरी थी भाई, मजबूरी थी, इसलिए पूरी बोतल पीनी पड़ी भाई, मजबूरी थी। मैंने कहा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि पूरी बोतल पीनी पड़ी? तो कहने लगा, थी भाई, मजबूरी थी, बोतल का ढक्कन गुम हो गया था भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।